अगर तुम भी अपने एम्पलीफायर में ये आउटपुट ट्रांसफार्मर का सिस्टम लेके बैठे हो तो भाई इसको आज ही अपने एम्पलीफायर से बाहर निकाल दो। तुम सबको ये लग रहा होगा कि ये जो आउटपुट ट्रांसफार्मर होता है ये एम्पलीफायर की आउटपुट को लेकर के उसको डबल करता है। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करूंगा मेरे को इसके बारे में कैसी चीज़ पता लगी है जिससे आप इसको कभी अपने एम्पलीफायर में लगाने ही नहीं वाले और इसको आप निकाल के फेंक दो। मैं किसी देरी के वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आपको इसको हटाना है और क्यों नहीं लगाना चाहिए। सबसे बड़ी मिथ ये है, एम्पलीफायर जो होता है उसकी आउटपुट को ये बूस्ट करता है। अब कैसे करता है वो तो मैं आपको बताऊंगा। क्या ये बूस्ट करता है? नहीं। अगर यहाँ पर 20 वोल्ट आ रहे हैं तो ये आपको ज़रूर से 30 से 35 40 तक दे देगा। ये दोस्तों रियलिटी है। अब इसमें बहुत सारे बंदे पूछेंगे क्या ये एम्पलीफायर जो होता है, मतलब जो ये एम्पलीफायर होता है ये आपका ट्रांसफार्मर लगने के बाद में ये वाट भी बढ़ा देता है? ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताऊँगा वाट क्यों नहीं बढ़ाता है। सबसे पहले आप ये जान लो, आपके पास ये एम्पलीफायर बोर्ड है, आप इसको अलग अलग ओम पे बजाते हो, ठीक है भाई। आपने इसको 8 ओम पे बजाया तो आपको मान लीजिए 300 वाट मिलेगी। जब आपने इसको 4 ओम पे बजाया तो आपको पूरी 500 वाट मिलेगी। लेकिन जब आपने इसको पूरा 0 ओम पे बजाया तो ये आपको एक्स्ट्रा भी दे सकता है। ये दोस्तों एक इमेजिनेशन है, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ समझाने के लिए। वहीं पर ये जो ट्रांसफार्मर होता है इसका जो इंपीडेंस होता है वो होता है बिल्कुल 0। मैं आपको मल्टीमीटर से टेस्ट करवा देता हूँ। यहाँ पर आप इंपीडेंस देख सकते हो 0.3 आ रहा है जो कि 0 है, ठीक है। बड़े ट्रांसफार्मर में ये और भी कम आएगा तो इसका ओम 0 आ चुका है। तो अब यहीं से सारी गेम पलटी है। जैसे कि मैंने आपको बताया 0 ओम पे ये आपको 500 से ज़्यादा वाट देगा, ठीक है। अब ये 0 ओम का है, आप इसको इसके ऊपर लगाओगे, ठीक है। अब ये आपका एम्पलीफायर ये समझेगा कि भाई मेरे आउटपुट में कोई स्पीकर लगा है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये आपके एम्पलीफायर उसको इतनी पावर देगा, हद से ज़्यादा आउटपुट देनी शुरू करेगा। वहीं पर ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, देखो भाई ट्रांसफार्मर के 2 काम होते हैं, स्टेप अप करना, स्टेप डाउन करना, ठीक है। ये सबको पता है। वैसे ही ये बोर्ड समझेगा कि मेरे पीछे कुछ हैवी चीज़ लगे जिसको मेरे को पूरी पावर से हिलाना है, ठीक है। तब दोस्तों ये यहाँ से मान लीजिए 20 वोल्ट निकाल लेगा और 20 वोल्ट यहाँ पर आएंगे, ठीक है। लेकिन 20 वोल्ट आपको कम लग रहे हैं, ठीक है। मतलब भाई जब 40 वोल्ट यहाँ से निकलेंगे तब आपको यही लगेगा कि ये तो बूस्ट कर रहा है। लेकिन 20 वोल्ट के साथ में जो एम्पियर आता है ना उसको कोई काउंट नहीं करता। जितना ओम कम होता है उतना हद से ज़्यादा एम्पियर आउटपुट रिलीज़ होता है, ठीक है। मतलब आउटपुट में निकलता है। तभी दोस्तों आपकी कोर हीट करती है। वोल्टेज से कोर हीट नहीं करती, एम्पियर से कोर हीट करती है। कभी भी ये आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख लेना। तो चलो, जब एम्पियर इसके ऊपर हैवी आएगा तब ये क्या करता है, उस एम्पियर को वोल्टेज में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट में दे देता है, ठीक है। कई ट्रांसफार्मर अच्छे से बने होते हैं तो वो और भी अच्छे से काम करते हैं। कहीं अगर लोकल तरीके से बने हो तो वो दोस्तों अपना एफिशिएंसी को डाउन करके एम्पलीफायर बोर्ड को थोड़ा हीट करवा के उससे उसकी एनर्जी को हीटिंग में निकाल के थोड़ा बहुत वोल्ट आपको आउटपुट में दे देते हैं। तो अब दोस्तों आपने को पूरी समझ आ गई होगी स्टोरी क्या चल रही है। आपका एम्पलीफायर इम्पीडेंस को देखकर आपको आउटपुट देता है, लेकिन वहीं पर ये ट्रांसफार्मर थोड़ा सा अलग कर देता है उस चीज़ को ना, एम्पेयर को वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। समझे भाई अब क्या हो रहा है आपके साथ में। लेकिन अब मैं आपको ये क्यों कह रहा था कि इसको आपको निकाल के फेंक देना चाहिए, क्योंकि आजकल जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो जल भी जाते हैं। क्योंकि ये दोस्तों जो वाइंडिंग होती है ना, इसके नीचे वाइंडिंग होती है इस वाली, ठीक है। ये जो वाइंडिंग है मेरे को दोस्तों, हाँ भाई, जो ये वाली वाइंडिंग है ना, ये नीचे होती है, ये ऊपर होती है। तब दोस्तों जब आप इसको बजाते हो पूरी बेस दे देकर, तब दोस्तों ये हीट करती है और हीटिंग से जब ये जलेगी तब आपका एम्पलीफायर 101% ख़राब हो जाएगा। अगर बीच में रिले होगी तो दोस्तों आपका एम्पलीफायर बचने की संभावना थोड़ी बहुत ही है। अब बहुत सारे बंदे मेरे से पूछेंगे कि भाई अगर हमको, मतलब स्पीकर हमारे पास कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत हाई ओम के हैं, मतलब इनका इम्पीडेंस 16 ओम है, 8 ओम है। मेरे पास दोस्तों 15 इंची मोनीटर है। पहले मैं सोच रहा था कि मैं अब उसके अंदर ट्रांसफार्मर लगाऊंगा, लेकिन मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च करी। तब दोस्तों मेरे को पता चला ये जो ट्रांसफार्मर होता है इसका इम्पीडेंस बहुत 0 होता है। तभी तो भाई ये एम्पलीफायर से आउटपुट लेता है बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट करे हैं। मैंने यहाँ पर क्लैंप मीटर डालकर भी देखा था। हालांकि दोस्तों वो क्लैंप मीटर अब जल गया है। मैंने दोस्तों सुबह ही टेस्टिंग की है। मैंने इसकी वायर को लेकर इसके बीच में क्लैंप मीटर डाला और बहुत हैवी एम्पियर आया, ठीक है। इस एम्पलीफायर बोर्ड के साथ में नहीं करा, मेरा जो बड़ा एम्पलीफायर है उसके साथ में मैंने ये सब एक्सपेरिमेंट किया था। चलो अब ये बात कर लेते हैं जिनको चलाना है वो चलाएंगे कैसे। देखो भाई, अगर आपके पास कुछ हैवी स्पीकर नहीं, मतलब दोस्तों उसका हाई इम्पीडेंस है, जैसे कि मेरे पास 15 इंची है 8 ओम के लिए, तो मेरे पास एक कॉलम है, ठीक है। तो मैं उसको सिंगल भी भेज देता हूँ तो उसकी आवाज़ नहीं बन पाती, क्योंकि एम्पलीफायर 8 ओम पे उतनी पावर नहीं देता। और आपको पता है बेस तो बिल्कुल 8 ओम पे आती नहीं है, चाहे 15 इंची हो। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आती है,
18 इंची हो चाहे भाई जो भी हो। और जो बेस होती है वो 4 ओम पे आपको पता है कितनी खतरनाक आती है। वहीं पर दोस्तों 4 ओम पे जो है ना एम्पलीफायर पूरी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। अगर 4 ओम पे आपका एम्पलीफायर मतलब आपके पास सिस्टम है कि भाई 4 ओम का मेरा स्पीकर है, 4 ओम का एम्पलीफायर है, तो आप इसको बड़े तरीके से बजाओ। लेकिन आपके पास कंडीशन थोड़ी अलग है, 8 ओम का है, उतनी पावर एम्पलीफायर नहीं देता, तब आप आउटपुट ट्रांसफार्मर लगा सकते हो, ठीक है। उस कंडीशन में यह 0 ओम बन जाएगा, मतलब ये एम्पलीफायर से पूरी पावर खींचेगा और आपको उसको निकाल के देगा। तो भाई कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। छोटी सी वीडियो थी ट्रांसफार्मर के ऊपर, जो बंदे ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं उनके लिए दोस्तों कुछ नया था ये, ठीक है। और कैसे ट्रांसफार्मर चलाना है मेरी पुरानी वीडियोस जाकर देख सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।